हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और हमने अब ये दूसरा चैप्टर है और ये हमने चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट कर रखा है और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। और बच्चों, अब तक हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने आपको बताया आर.एस. अग्रवाल के हम उदाहरण कर रहे हैं और हम इसके उदाहरण आपको 6 बता चुके। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके उदाहरण का। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझने। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल अंतर मैंने आपको समझाया है। और चक्रवर्ती ब्याज निकालते कैसे कैसे मैंने आपको बताया। 3 प्रकार का हम चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ेंगे, सालाना, छमाही और तिमाही। मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको सब कुछ बता रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अगर आप चीजें समझ गए तो फिर आपको कभी भी कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं आने की। क्वेश्चन में क्या कर रहा है आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों हम बता चुके थे उदाहरण में। ये कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रम से 9,680 रुपए तथा 10,648 रुपए है। यानी कि अगर 2 साल का मिश्र धन कहूं तो मैं A2 कहूंगा, वो कितना है 9,680 रुपए है प्यारे बच्चों, और टाइम है 2 साल। 3 साल में जो मिश्र धन हो गया 3 सालों में वो हो गया 10,648 रुपए। 3 सालों में बात की मैंने, और टाइम है 3 साल। और आपसे दर तथा मूलधन पूछा है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यदि कभी भी आपको मिश्र धन दे दो और समय दे दो, बिल्कुल आसान है। 2 साल का और 3 साल का मिश्र धन दे दिया और समय में 1 साल का अंतर, बस समय में 1 का डिफरेंस देखेगा। 3 साल में से 2 साल गया 1 साल। तो जो दर का फॉर्मूला होता है, कैसे याद रखना है, दर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, बड़े वाला मिश्र धन 3 साल है माइनस छोटे वाला मिश्र धन अपॉन छोटे वाला मिश्र धन इंटू 100%। आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो समय कुछ भी हो सकता था। मान चलो अगर ये मेरा 5 साल होता तो ये 4 साल होना पड़ता, तो मैं क्या लिखता, A5 माइनस A4 अपॉन A4। बस ये याद रखना, अगर समय क्या है, जो समय है उसका अंतर 1 साल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीजें समझनी है, मैंने चक्रवर्ती ब्याज की वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। इंग्लिश में अभी हमने वीडियो बना रखी है, हम बाइलैंग्वेज हमने नहीं बनाई, पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और वहां पर वो लेक्चर 3रा नंबर या 4थे नंबर का लेक्चर है, पूरा मैंने उसमें ड्राइव भी बता रखा है, सब कुछ मैंने वहां पे बता रखा है। आप जाकर के देखोगे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप समझना बहुत अच्छे से। अगर 2 मिश्र धन दे दे और साल का अंतर 1 है तो दर का फॉर्मूला होता है बड़े वाला मिश्र धन माइनस छोटे वाला मिश्र धन अपॉन छोटे वाला मिश्र धन इंटू 100%। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अमाउंट। और टाइम समय होता है, और दर को बोलते हैं रेट। अब आप कहोगे सर हमें दर निकालनी है, निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। पहले आप मुझे बताइए, बड़े वाला मिश्र धन में से छोटे वाला घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, A3 माइनस A2 कितना आएगा। आप कहोगे सर 8 में से 0 गई 8, 14 में से 8 गई 6, बात क्लियर हुई। 15 में से 6 गई 9, 968 रुपए आपका आ जाएगा। मुझे दर बताइए, दर का फॉर्मूला आप कहोगे सर अंतर आ गया 968 बटे छोटे वाला कितना है, आप कहोगे सर 9,680 रुपए इंटू 100%। 16 करोगे आप कहोगे सर 0 से 0 ये इससे कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 10%। आप कहोगे सर जो मेरा दर आया वो आ गया 10%। अब आपसे क्वेश्चन में मूलधन और पूछा है, आपको चीजें क्लियर हुई। मैं इसको रब कर देता हूं। अब हमें चीजें क्या करनी है, इसको रब कर देता हूं और कुछ नहीं। अगर आपको प्यारे बच्चों मूलधन निकालना है, कभी भी अगर मूलधन निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन में मिश्र धन गिवन है, क्या कहा मैंने आपको, अगर आपको मूलधन निकालना है और मिश्र धन गिवन है तो छोटे वाला मिश्र धन कौन सा है, मिश्र धन लिख लीजिए। ये लिख लो, ये लिख लो, छोटे वाला लिख लो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। छोटे वाला आपने लिखा, आप कहोगे सर 9,680, बात क्लियर हुई, मल्टीप्लाई। अब आप दर को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, जो भी आपका आंसर है 10% है, आप कहोगे सर 1/10। क्वेश्चन में क्या निकालना है, मूलधन।
मैंने आपको बताया जो मूलधन होता है वो हमेशा हर वाला होता है, हर मूलधन होता है। तो मूलधन कितने सालों का, 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 बार 10 की गुणा कर दो, 2 साल की बात है तो 2 बार गुणा कर दो, 3 साल की बात होती तो 3 बार। अगर आप ये वाला लेते हो मैं 10 की 3 बार गुणा करता। बात है क्लियर? किसके रेस्पेक्ट में निकाल लिया आप कहोगे सर मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना मिल रहा, 1 तो 10 रे 11, तो मेरा मिश्र धन कितना होगा 11। 2 साल की बात करें तो 2 बार 11 की गुणा कर दो। अब आप क्या हो गए सर 11 एकम 11, 11 अट्ठू 88, 11 अट्ठू 88। बात क्लियर? 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। तो आप क्या हो गए सर जो मेरा मूलधन आएगा वो आएगा 8000 रुपए। तो बच्चों आपको समझने में टाइम लग सकता है पर आपको चीजें क्लियर होगी। मैंने बिल्कुल आराम से बताया, कोई समय ऐसे नहीं कि मैं इसको भगदड़ में बता दिया, चाहता मैं इसको तेजी में बता सकता था, पर आपको फंडा क्लियर हो जाए ये याद रखना। अगर कभी भी मूलधन आपको दे रखे, सॉरी 2 मिश्र धन दे रखे और समय का अंतर उनका 1 साल आ रहा है, तो दर का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। जब प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे तो हमें इतना समय ना लगे, ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से इसलिए इसमें यहाँ पे बता रहा हूं। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से आप समझिएगा, देखो तब तक ये बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 देखेगा आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2080 रुपए। इसी धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और आपसे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज पूछे जा रहा है। अब आप कहोगे सर चक्रवर्ती ब्याज 2 सालों का कितना दे रखा है 2080 रुपए। हम इसको टेक्निकली भी निकाल सकते हैं पर आपको बिल्कुल मैं अच्छे से प्रोसीजर बताऊंगा। टाइम 2 साल है और दर मेरी 8% है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें समझाने की है और समझने की है बहुत अच्छे से। अगर आप समझ गए तो मैं आपको बता दूंगा, आपको चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। इसके 2 मेथड है, मैं आपको दोनों ही टेक्निक आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझना है। बस आपको क्या है फंडा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको चीजें बस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है, बस आप चीजें को समझना। मैं इसके 2 मेथड बताता हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं कहने लगा अगर मेरा चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का अगर मैं आपसे प्रतिशत में पूछने लगा तो कितना होएगा। आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला बता रखा है, कितना बताइए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। बिल्कुल आसान है, यानी कि x और y बराबर है तो आप क्या कहोगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। ये मैंने आपको फॉर्मूला प्यारे बच्चों बता रखा है। तो आप क्या हो गए 2 साल का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 8 अट्ठू 64 बटे 100। तो आप क्या हो गए सर 16.64% मेरा आ गया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना, मैंने आपको फंडा बता रखा है। ठीक है, अगर 2 साल के तो 2 की गुणा कर दो, 8 दूनी 16 प्लस 8 इंटू 8 बटे 100 मैंने आपको बता रखा है। और ये कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 2080 रुपए आपको दे रखा है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे निकालना क्या, आप कहोगे सर मूलधन वो निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आप क्या कहोगे सर पहले साल का भी 8%, दूसरी साल का भी 8%, तो कितना हो जाएगा 16%। 16.64% की वैल्यू गिवन है और मुझे 16% की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कहोगे 16% की वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे सर 2080 बटे 16.64 गुणा 16, इतने रुपए आ जाएगा। आप कहोगे सर 2 दशमलव हटेगा, 2 ऊपर 0 ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल, अब आपको चीजें समझना है। अब आप कहोगे सर 16 एकम 16, 16 एकम 16, 0 16 चौके 64। बात क्लियर हुई। आपको बताया 104 एकम 104, 104 दूनी 208, 20 आ गया, गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। तो बिल्कुल आसान फंडा था, अगर आपने चीजें समझ ली तो बिल्कुल आपको क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि जो मुझे साधारण ब्याज निकालने समय भी सेम होना चाहिए, दर भी सेम होना चाहिए और मूलधन भी सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, चक्रवर्ती ब्याज को मैंने प्रतिशत में बताया था। तो अब देखिएगा प्रतिशत से भी हम कैसे सेकंडों में क्वेश्चन को आप निकाल लेते हैं। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई तो बिल्कुल आसान फंडा है, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन नंबर आप 9 देखेगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। देखिएगा बच्चों आप तब तक बहुत ध्यान से।
बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बिल्कुल फंडा अगर आप क्लियर हो गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 ईयर का चक्रवर्ती ब्याज 993 रुपए है, इस धन का इसी दर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, आपको चीजें समझ में अब आनी चाहिए प्यारे बच्चों, हमने बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज आप कहोगे सर 993 रुपए है, बात क्लियर हुई आपको, आसान था। दूसरी बात आप मुझे आगे बताइएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों क्लियर हो रही है बातें। दूसरी बात है और मुझे एक चीज बात, टाइम कितना दे दिया आप कहोगे सर 3 साल, और दर कितनी दे दिया प्यारे बच्चों 10%। अब आप बहुत अच्छे से अगर आपको चीजें क्लियर होगी तो मैं आपको कुछ अब बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपको कभी भी दर 10% दिख जाए, क्या कहा मैंने आपको, अगर आपको कभी भी दर 10% दिख जाए तो आप बस एक फॉर्मूला लिख लीजिए, 2:1, 3:3:1 चक्रवर्ती ब्याज वाला, और 4:6:4:1। मेरी बात को बहुत ध्यान से, आपको क्यों लिखा है मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपको कहने लगा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, दर 10% है, प्रतिशत में बताइए, तो आपको क्या करना है, 21 लिख दीजिए, डायरेक्ट 21% हमारा आंसर आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों में 3 साल का पूछने लगा तो आपको 2 के बाद दशमलव लगना, इसको सब रेशो हटाकर कैसे लिख सकते हो आप, 3:1%, और 2 के बाद दशमलव लगा दो, 1 और 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा दो। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं आपको कहने लगा 4 साल का कोई आपसे पूछने लगे, आप कहोगे सर 4:6:4:1 लिख दीजिए, और 2 के बाद दशमलव, 1 और 1 2 के बाद दशमलव आप लगा दीजिए, प्रतिशत में आ गए। तो आप क्या समझे, अगर मेरी दर 10% है तो क्या आप बिल्कुल 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का मुझे चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत में बता सकते हो। बिल्कुल आसान फंडा था, आपको चीजें क्लियर हो गई। मुझे यहाँ पे कितने साल का दे रखा है, 3 साल का, मैं इसको रब कर देता हूँ, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे अनुरूप। तो आप कहोगे सर 3 सालों का जो मेरा चक्रवर्ती ब्याज आया वो आया 33.1%, और कितना दे रखा है आप कहोगे सर 993 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे सर, 1% की वैल्यू आएगी 993 बटे 3, 3 1 लिख दो और 1 0 पर लगा दूं मैं, बिल्कुल आसान है। 331 या कितना होता है 993, तो आप क्या होगा सर 1% की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 30 रुपए। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 30 रुपए। बात आती है आगे कि सर हमसे तो साधारण ब्याज पूछा है। हाँ जी बच्चों, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझना। साधारण ब्याज आपसे प्यारे बच्चों पूछा गया है, तो आप साधारण ब्याज कैसे बताओगे, आप कहोगे सर पहली साल का भी 10%, दूसरी साल का भी 10%, तीसरे साल के, तो 3 सालों का डायरेक्ट कितना हो जाएगा 30%। बिल्कुल आपको टाइम की गुणा दर में कर दीजिए, वो आपका साधारण ब्याज प्रतिशत में आ जाएगा। 1% की वैल्यू 30 रुपए, तो 30% की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 900 रुपए। बात क्लियर। अगर मैं आपसे मूलधन पूछने लगा, आपको बताया मूलधन कितना होता है 100%, 1% की वैल्यू 30 रुपए, तो 100% की वैल्यू 3000 रुपए आपकी आ जाएगी। आपका ये भी आसान था। तो प्यारे बच्चों हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज है तो हम साधारण ब्याज कैसे निकालते वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल आसान चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ध्यान से अब आगे देखेगा क्वेश्चन। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखना है, बहुत ध्यान से अब आपको समझना है। ये कह रहा है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्र धन 2420 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, कभी भी अगर आपको मूलधन और मिश्र धन दे दे तो उनका अनुपात निकाल लीजिए। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपसे बहुत ध्यान से पूछ समझना, अगर आपको कभी भी मूलधन और मिश्र धन दे दे तो उनका क्या निकालना है आपको प्यारे बच्चे, अनुपात निकालना है। तो ये कह रहा है कि मेरा मूलधन और मिश्र धन, मूलधन 2000 रुपए है, ये कह रहा है कितने समय में मेरा ये मूलधन 2420 रुपए हो जाएगा। टाइम पूछ रखा है, दर कितना दे रखा है 10%। आपको बहुत ध्यान से समझना है जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं। वार्षिक है, ब्याज सालाना है, दर को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए 1/10 आएगा। अब आपको मैं चीजें क्लियर करा रहा हूं,
आपको फिर इनका अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 और ये आ जाएगा 121। मूलधन 10 है तो मेरा मिश्र धन कितना होगा 11। मूलधन 10 है तो मिश्र धन कितना होगा 11। तो बताइए 10 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल आसान है, और ये 11 का स्क्वायर होगा। बात क्लियर हुई। मेरा कहने का पर्पज क्या है, जो ये पावर होती है तो होते है समय, और जो ये बेस होते हैं ये होता है मेरा जो दर का फ्रैक्शन होता है 10, और 10 में एक जोड़ देंगे 11। तो आपको पता लग गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेरा जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा 2 साल, और कुछ नहीं समझना आपको, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको कभी भी मूलधन दे दे और मिश्र धन दे दे उनका अनुपात, और आपसे दो ही चीज पूछेगा, या तो आपसे दर पूछेगा या आपसे समय पूछेगा, या तो आपसे प्यारे बच्चों दर पूछेगा या आपसे समय पूछेगा, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल आसान फंडा था, आपको चीजें अब समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, आपको चीजें समझनी है। क्या आपको अब तक चीजें समझ आ रही है? बिल्कुल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। बच्चों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आपको जीवन में अगर सफलता पानी है तो निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और हर परेशानियों को झेलते हुए आपको अपनी सफलता से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है, जब भी कोई कठिनाई आ जाती है क्या ना अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो आप अपना आपको इतना मोटिवेट रखे, इतना उत्साहित रखे अपने लक्ष्य के प्रति, मैं कहता हूं कि कोई भी आपको इस पृथ्वी पर अपने लक्ष्य से ना हटा पाए। प्रयास अंतिम क्षण तक करना चाहिए, बस ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 160 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2 सालों का, आप कहोगे सर 170 रुपए, और टाइम 2 साल है। और प्यारे बच्चों आपसे दर पूछेंगे, कभी भी अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का दे दिया जाए, चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का दे दिया जाए, साधारण ब्याज कितने भी साल को वो चलेगा। क्या कहा मैंने आपको, अगर चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का दिया है और साधारण ब्याज कितने भी साल का गिवन है, तो आपको प्रतिशत जो दर निकालने का फॉर्मूला आपको हमेशा डायरेक्ट याद रखना है। आप कहोगे सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज अपॉन 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100%। आपको फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, यदि आपको चीजें सेकंडों में लानी है। क्या कहा मैंने आपको, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मैं आपको दूसरा फंडा ही बताऊंगा, बस आपको पहले ही चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको आसान समझ में आ गया, तो आप मुझे बताइए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, आपका होगा सर 170 में 160 गए, 10 बचेगा बटे। देखिएगा 2 साल का 160 रुपए, आपको मैंने क्या कहा था, आपके हो गए सर जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगर 2 साल का 160 है तो 1 साल का कितना होगा, 80 रुपये होगा। अगर मैं आपसे 3 साल का पूछने लगे, आपके हो गए सर 1 साल का 80 आया तो 3 साल का 240 आ गया। तो आप समझ सकते हो 2 साल का 160 रुपये आ गया। तो चक्रवर्ती साधारण ब्याज कितना भी हो चलेगा। सबसे बड़ी बात है जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो 2 साल का नहीं है बिल्कुल आसान। 1 साल का साधारण ब्याज आपके हो गए सर 80 गुणा 100%। सोल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, आपके हो गए सर 100 बटे 80। 4 दूनी 8, 4 25 यानी कि 25/2% यानी कि 12.5% आपका आंसर आ गया। दर प्यारे बच्चों हमारी 12.5% आ गई। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछने लगा, मेरी बात को समझना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगा कि मुझे भैया मूलधन बताइए, तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान फंडा, मैं इस फॉर्मूले को मिटा दूं, बिल्कुल आसान। मूलधन होता है हमारा 100%। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर 80 रुपए, प्रतिशत में कितना होगा 12.5% होगा, बिल्कुल सेम होगा। आप कहोगे सर 25/2% की वैल्यू कितनी दे रखी, 80 रुपए। बात क्लियर हुई। मैं इसको रब कर दूं थोड़ा सा प्यारे बच्चों, आप कहोगे जी सर। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताइए 25% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 160 रुपए।
मूलधन कितना होता है आप कहोगे सर 100%, 100 की वो 4 की गुणा कर दो, आप कहोगे सर 100%, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, 640 रुपए। तो प्यारे बच्चों हमारा मूलधन होगा 640 रुपए। तो आपको ये फंडा, आपको हर चीज क्लियर हुई। अगर आपको चक्रवर्ती 2 साल का दिया है, साधारण ब्याज कितना भी तो दर होता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज अपन 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100%। आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और करा करके प्यारे बच्चों हम प्रश्नावली पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन और देखेगा उदाहरण का, और हम फिर प्रश्नावली पे आना चाह रहे, ध्यान से देखना बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेगा, और ये लास्ट उदाहरण है, उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या कह रहा है, 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 साल 3 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज वार्षिक देय है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, आपने 2 साल का भी बताया 3 साल का बताया, पर 2 साल 3 महीने का नहीं बताया। हाँ जी हमने नहीं बताया, अब आपको बताने जा रहे। मूलधन कितना है आप कहोगे सर 4000 रुपए आपका मूलधन है। बात समझ में आई। समय आप कहोगे सर 2 साल 3 महीने है, और दर कितनी है 10%, और जी प्यारे बच्चों टाइम है 2 साल 3 महीने। अब आप बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। मुझे आप एक चीज छोटी सी बताना अगर आपको क्लियर होती है। अगर 2 साल 3 महीने है तो 2 साल का तो पूरा ब्याज मिलेगा, आगे का फिर 3 महीने का। तो आपको अगर 2 साल 3 महीने का मतलब है कि मैं तीसरे साल में चले गया ना, कौन से साल में चले गया, तीसरे साल में। अब आपको ध्यान से समझना, अगर आपको 2 साल 3 महीने तो 3 साल का आप निकाल लीजिए, क्योंकि मैं तीसरे साल में चले गया। तो 3 साल का होता है 3:3:1। और अगर मैं 3 साल में से 2 साल का घटा दूं, मुझे तीसरे साल का निकालना है। सबसे बड़ी बात यह है 3 साल में से 2 साल का अगर मैं घटा दूं तो मेरा तीसरे साल का आ जाएगा। अगर मैं आपको कहने लगा मेरा जो चक्रवर्ती ब्याज है तीसरे साल का, कौन से ईयर का, थर्ड ईयर का, यानी कि तीसरे साल का। बहुत अच्छे से आपको समझना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 4000 का 10% आप कहोगे सर 400 आएगा, 400 का 10% 40, और 40 का 10% 4 आएगा। मुझे अब चक्रवर्ती ब्याज बताइए। चक्रवर्ती ब्याज आप कहोगे सर 2 साल का तो मुझे पूर्ण मिलेगा। 2 साल वाला कौन सा है, ये वाला, गुना कर दो 400 दूनी 800 और 40 एकम 40। 2 साल का जो सिर्फ 2 साल का आप देखेगा, 2 साल वाला यू है ना, 400 दूनी 800 और 40 एकम 40। आप कहोगे सर 840 रुपए तो मिलेगा। अब मुझे 3 महीने को और निकालना, पहले मैं तीसरे साल का निकाल दूं। तीसरे साल का आप कहोगे सर 400 एकम 400 और 4 दूनी 8 80 और 4 एकम 4। आप कहोगे सर 484 रुपए मिलेगा मुझे तीसरे साल का। मुझे पूरे तीसरे साल का पूरे का नहीं निकालना, मुझे 3 महीने का निकालना है। तो बताइए क्या करोगे। आप कहोगे सर ये है पूरे तीसरे साल का, 1 साल का है पूरे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 महीने का निकालने के लिए 3 लिखना, और महीने को साल में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई आपको 12 करना है प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 121 रुपए और ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो आंसर कितना होगा, आप कहोगे सर 1, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 961 रुपए हमारा आंसर आएगा। कैसे कैसे करा, बहुत अच्छे से समझना। अगर आपको 2 साल 3 महीने का निकालना, आप कहोगे सर 2 साल का पूरा मुझे ब्याज मिलेगा। 2 साल का हमने कैसे निकाल लिया, बिल्कुल 400 दूनी 800, 40 एकम 40, 840 रुपए आ गया। अब मैं तीसरे साल पे जाता हूं, मैंने पूरे तीसरे साल का निकाल लिया 484 रुपए। अब आप कहोगे सर मुझे पूरे तीसरे साल का नहीं निकालना, मुझे वहां पे 3 महीने का निकालना है। तो आप क्या करोगे, महीने को 3/12। अगर 6 महीने का निकालना तो 6/12, 8 महीने का निकालना तो 8/12, 7 महीने का निकालना तो 7/12, 5 महीने का निकालना होता तो 5/12, क्योंकि महीने को साल में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 12 हम करते हैं। बिल्कुल आसान ये फंडा था, आपको चीजें प्यारे बच्चों अब क्लियर हुई होगी। अब हम प्रश्नावली पर जाने का आग्रह आपसे करते हैं। तो क्या हम प्रश्नावली पर जाए, आप कहोगे जी सर आप जाइए। अब आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। आपको अब तक बहुत अच्छे से फंडा क्लियर होगा, ध्यान से आपको चीजें समझनी है। बच्चों आप बिल्कुल अब प्रश्नावली अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है बहुत ध्यान से।
ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रश्नावली का। ये कह रहा है कि 45,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान फंडा है। कैसे? आप कहोगे सर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपने बता रखा है 2:1 में हमें निकालना है। मेरा मूलधन कितना है, मैं यहाँ पे चीजें लिख दूं। आप कहोगे सर मूलधन तो मेरा 45,000 रुपए है, बिल्कुल आसान है। दर मेरी 15% है, तो हमने कैसे बताया था आपको। आप कहोगे सर पहले 45,000 का 15% निकालेगा, यानी कि 15/100, बिल्कुल आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 0, 15×5 75, 7 बचा, 15 चौके 60, 67 आ गया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। अब उसके बाद फिर जो 6750 है इसका फिर 15% यानी कि 15/100। आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसल, 15×5 75, 15×7 105, 105 और 7 112, और 15×6 90, 90 और 10 100, 101। बात क्लियर आपको प्यारे बच्चों, 1 दशमलव। अब आप कहोगे सर यहाँ पे लिख दूं मैं 6750 और ये कितना है 101 पॉइंट, ये आ गया। इसकी गुणा इसमें करेगी, कर दो मैं 2 की गुणा। आप कहोगे सर 0, 2 पंजे 10, 2 सत्तू 14, 1 15, 2 छिक 12, 1 13, और ये जोड़ देंगे हम, कितना आएगा 2101 और 0.5। तो आंसर कितना आ जाएगा 5215141, 14,512.5। ऑप्शन बी चक्रवर्ती ब्याज आ गया। आसान था। हमने क्या करा प्यारे बच्चों, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको बता रखा 2:1। उसके बाद मेरा मूलधन है 45,000, 45,000 का मैंने 15% निकाला। फिर हमने जो 6,750 का 15% निकाला। क्यों? 2 साल की बात है, क्योंकि 2 बार मुझे निकालना पड़ेगा। तो आपको मैंने क्या कहा, परसेंटेज आप निकालते रहो। 3 साल का होता तो 3 बार निकालता, फिर मैं इसका भी निकालता जो 1012.5 का 15%। तो ऐसे हम निकालते चले जाते, आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टेक्निकली हम चीजों को करेंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको मूलधन कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 8,000 रुपए। तो सर आपको दर कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 5%, और समय कितना है 3 साल, बिल्कुल आसान है। मुझे बताइए 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। आप कहोगे सर आसान है 3:3:1 आपने बताया था, और पहले वाला ये कट कर देते हैं। आसान है, बिल्कुल चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप दर को कहीं में चेंज करोगे, आप कहोगे सर फ्रैक्शन 1/20 आ जाएगी। 5% का 1/20। मुझे बताइए 8,000 का 1/20 कितना आएगा, आप कहोगे सर 400, ये तो लिखना ही है। और 400 का 1/20 आप कहोगे सर 20, फिर 20 का 1/20, क्योंकि 1 आपको निकालना है। पहले वाला कट कर देना है बिल्कुल आपको। फिर आप क्या कहोगे, गुणा करो। अब 20 दिए 60 प्लस 1 61 रुपए आपका आ गया। तो 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपए। कितना आसान फंडा, आपको चीजें समझनी है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान था ये। आप बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। इसका और भी मेथड है, पर आप ये चीज कीजिएगा, ये बिल्कुल आसान है, आप चीजों को समझना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा बच्चों। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। मूलधन कितना है 5,000 रुपए, दर कितनी है 10%, और समय है 3 साल। मुझे क्या बताना है, अंतर बताना है किसका, चक्रवर्ती ब्याज के और साधारण ब्याज का 3 सालों का। आप कहोगे सर 3:3:1 है आपका, बिल्कुल आसान। अब आपको क्या बताया, आप कहोगे सर 5,000 का 10% 500 आ जाएगा, 500 का 10% 50 आ जाएगा, 50 का 10% 5 आ जाएगा। आप कहोगे सर पहला कट कर देंगे, 50 दिए, आप कहोगे सर 150 और 5 एकम 5, 155 रुपए आपका आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल आसान फंडा था, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ये बहुत ध्यान से आप चीजें समझना, बहुत ध्यान पूर्वक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों मैं इसका दूसरा मेथड और बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैं इसको रख कर दूं, मुझे आप एक चीज बताना, अगर आपको मैंने बताया कभी भी आपको रेट 10% दी जाए तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत में आप कहोगे सर 3:3:1 होता है, यानी कि कितना होगा 33.1%। और 3 सालों का साधारण ब्याज आप कहोगे सर 10 या 30% हो जाएगा। इनका अंतर कितना आएगा आप कहोगे सर, बिल्कुल आसान है, 3.1% आ गया। ये भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर आसान है, जो मूलधन होता है वो होता है 100% के बराबर, यानी कि 5,000 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आप कहोगे सर 50 रुपए। मुझे आपको कितने की वैल्यू निकालनी है आप कहोगे सर 3.1% की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 3.1 गुना 50, जीरो से डेसिमल खत्म हो जाएगा 31 गुना 5। आप कहोगे सर 5 एकम 5, 5 ते 15, 155 रुपए। तो बच्चों आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए होगा, प्रतिशत भी और अनुपात वाला। अनुपात वाला आपको पता लगा होगा कितना आसान मेथड है। आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं। और आज हमारी ये आखिरी क्वेश्चन था, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल आसान फंडा था। और अगर आपको प्यारे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछेगा क्वेरी। ऐसे ही हम चक्रवर्ती ब्याज आप देख पा रहे होगी, हम प्रोसीजर से आपको बता रहे हैं, बुकों से हम आपको एक सीरीज के अनुरूप बता रहे हैं, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको हर वो चीज यहाँ पे करा दूंगा आर.एस. अग्रवाल में। आप कहोगे सर अब हमारे लिए ये सफिशिएंट है, इतनी आप हम पे भरोसा जरूर कीजिएगा। जीवी क्लासेस आपके लिए हमेशा आपके पथ पर रहेगा, आपके सहयोग में हर चीज करने को तैयार है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। और अब मैं गौरव अपनी वाणी को विराम अवस्था देना चाह रहा हूँ। बस सच्चे दिल से अपनी मेहनत करते जाइए, और आप जीवन में जो आपको सफलता पानी है वो आप सफलता जब तक आप पा न लो आप रुकना मत, बस इतना ही हमारा कहना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।